back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 2 of the Hindu Marriage Act 1955. Guys, so far I've covered an introduction to the concept of the Hindu Marriage Act 1955 and what we are going to basically study in the entire act. And then I've covered a video on section 1 also, in which we have talked about the territorial applicability or extent of the act. Guys, today we are going to begin with the personal applicability of the Hindu Marriage Act 1955. Guys, before we move on, if you're new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with personal applicability of the Hindu Marriage Act. Guys, as the term itself indicates, हम ये देखेंगे आज की वीडियो में basically who is a Hindu. So we'll be trying to answer a question, who is a Hindu? It means कौन सा इंसान हिंदू है for the applicability of the Hindu Marriage Act 1955. क्योंकि I've told you in my previous video कि सिर्फ इतना समझ लो कि somebody who is not a Muslim, Christian, Parsi or a Jew is a Hindu. यही नटशेल में आपको आज डिस्कस करूँगी कि हिंदू वही होगा जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं होगा. बट हिंदू होगा कौन, उसके अंदर क्या क्या आएगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे. गाइस, सबसे पहले लेट मी टेल यू द जेनेसिस ऑफ द वर्ड हिंदू. इसके पहले हम देखें हु इज़ अ हिंदू, थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्ड हिंदू आया कहाँ से और हिंदू रिलीजन का मतलब है क्या. सो गाइस, बेसिकली द हिस्टोरिकल एंड द एटिमोलॉजिकल जेनेसिस ऑफ द वर्ड हिंदू एज इज जनरली एक्सेप्टेड बाय स्कॉलर्स इज दैट कि ये जो हिंदू वर्ड है ना, ये एक वर्ड से आया विच इज़ सिंधु. सिंधु एवरीबडी नोज इज द अदर नेम फॉर रिवर इंडस विच फ्लोज फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब. वहाँ से वर्ड आया हिंदू फ्रॉम द वर्ड सिंधु और एल्स फ्रॉम द रिवर इंडस विच फ्लोज फ्रॉम द पंजाब. बेसिकली गाइस, हिस्ट्री में आर्यन रेस थी. इफ़ यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट व्हाट आर हिस्ट्री सेज, आर्यन रेस हुआ करती थी एंड दोज पीपल दे हैव इमिग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशियन लैंड्स टू इंडिया. इंडिया में आए थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आए थे और वहाँ पे दे स्टार्टेड रिजाइडिंग, दे स्टार्टेड लिविंग इन एंड अराउंड एंड नियर द एरियाज ऑफ रिवर इंडस. सिंधु रिवर के आसपास उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ से ही हमारे पास आया था वर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट. सो इंडस रिवर के पास रहने वाले लोग आर्यंस थे जिनको पर्शियंस ने फिर नाम दिया था हिंदूज. सो आई होप आपको समझ आए कि सेंट्रल एशियन लैंड्स से कुछ लोगों ने इमिग्रेट किया था टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और वो रिवर सिंधु यानी कि इंडस रिवर के इन एंड अराउंड एरियाज में रहना शुरू किया उन्होंने. इसीलिए सिंधु से नाम आया हिंदू विच इज़ गिवन बाय पर्शियन. पर्शियंस ने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था हिंदू, यानी कि वो आर्यंस जो रिवर सिंधु के साथ में रहते हैं, उसी के इन एंड अराउंड एरियाज में रहते हैं. एंड गाइस, बहुत सारे वेस्टर्न इन्वेडर्स जब बाद में इंडिया आए, उन्होंने भी इस वर्ड को अपलिफ्ट किया हिंदू विच वॉज ओरिजिनली गिवन बाय पर्शियंस. ग्रीक्स भी आए गाइस, ग्रीक्स ने बेसिकली इनको कहा इंदोई. ग्रीक्स ने इसको नाम दे दिया इंदोई और पर्शियंस ने इन्हें कहा था हिंदू. तो वहाँ से ये वर्ड आया हिंदू, राइट. सो गाइस, ये तो हो गया कि जेनेसिस क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड बिलीफ क्या है कि ये वर्ड हिंदू कहाँ से आया. इसको देखना बहुत ज़रूरी था. आयरन एज के लोगों को हिंदू का नाम दिया गया पर्शियंस की तरफ से एंड दे वर इमिग्रेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशियन लैंड्स टू इंडिया. आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है. अब गाइस, हिंदू रिलीजन एज इज ऑफन सेड कि हिंदू रिलीजन इज क्वाइट डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू डिफाइन. एंड येस गाइस, ये बिल्कुल सही है कि हिंदू रिलीजन है क्या, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है. इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू डिफाइन. क्योंकि गाइस, हम ये तो बता सकते हैं कि हिंदू रिलीजन हिंदूज कौन नहीं हैं, पर हम ये नहीं बता सकते कि हिंदूज कौन कौन हैं. वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है हमारे सेक्शन 2 में भी, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विच आई विल बी टेलिंग यू. मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम ये बोलते हैं कि ये लोग हिंदूज नहीं हैं. यानी कि हम इतना तो बता सकते हैं कि हिंदूज कौन नहीं हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हिंदूज के परव्यू में, उनके एम्बिट में कौन कौन आता है, बिकॉज हिंदू रिलीजन इज सच अ डाइवर्स एंड मल्टीफेस्टेड रिलीजन. बट गाइज, इसका मैं आपको रीज़न बताना चाहती हूँ कि हिंदू रिलीजन इतना ज़्यादा डाइवर्स क्यों है, इतना ज़्यादा मल्टीफेस्टेड क्यों है. क्यों इवन सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ने एक रेजिडरी क्लॉज ऐड किया है जो कहता है कि अगर कोई इंसान मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है तो इट इज़ डीम्ड, इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि वो इंसान हिंदू होगा. इट मीन्स आप यहाँ से देखो, इस रेजिडरी क्लॉज से देखो कि कितना ज़्यादा हिंदू रिलीजन का एम्बिट है, मल्टीफेस्टेड और कितना ज़्यादा ये डाइवर्स है. गाइस, इसका रीज़न ये है कि अनलाइक अदर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, जो हिंदू रिलीजन है ना, इट डज नॉट क्लेम एनी वन प्रॉफिट. अगर आप क्रिश्चियंस में देखोगे, मुस्लिम्स में देखोगे, सो दे हैव देयर ओन गॉड, राइट. बट हिंदू रिलीजन
unlike other religions of the world, does not claim any one prophet, right? It does not worship any one god. आपको पता है कि हिंदू रिलीजन में कितने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, एंड दे हैव देयर फॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स एंड अलॉट मेनी इनकारनेशंस, राइट? बहुत लोग निर्गुण भक्ति करते हैं, बहुत लोग सरगुण भक्ति करते हैं. इट मीन्स गॉड की फॉर्म. बहुत लोग हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं कि गॉड हैज़ अ फॉर्म. अलॉट मेनी पीपल से दैट गॉड इज फॉर्मलेस. गॉड की कोई फॉर्म नहीं होती है. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग. मोरओवर, Hindu religion does not subscribe to any one dogma, any one philosophic thought or a theological belief. It means जो लोग हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं, सभी के अपने अपने गॉड्स हैं, अपने अपने थॉट्स, अपने अपने बिलीव्स हैं. एंड हिंदू रिलीजन डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी वन ऑफ दोज थॉट्स और फिलोसफिक कॉन्सेप्ट्स. इसीलिए गाइस कहा जाता है कि हिंदू रिलीजन इज जस्ट अ नेम. हिंदुइज्म इज जस्ट अ नेम एज अ रिलीजन विदाउट एनी कॉन्टेंट ऑफ इट्स ओन. क्योंकि जो इंसान इसमें आता है हिंदू रिलीजन में, वो अपने हिसाब से उसको प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट करने लगता है. एंड हिंदू रिलीजन इज ओपन टू ऑल. इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना ज़्यादा ऑल पर्वसिव है, इतना ज़्यादा ऑल इंक्लूसिव है कि ये हर एक चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट करता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. So guys, it is said कि Hindu religion is basically, Hinduism is basically a word without any content of its own. It's basically, can be termed as कि Hindu religion जो है ना, वो क्या करता है कि Hindu religion had been able to maintain its supremacy in use over the period of time. Hindu religion, guys, is one of the oldest religions in the world, and it is the religion of overwhelming majority population in India. Since ages, आज भी है और शुरू से है. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हिंदू रिलीजन हैज़ बीन एबल टू एसिमिलेट, इट हैज़ बीन एबल टू एब्जॉर्ब एंड स्वॉलो, डाइजेस्ट इवन, वो कर रहा है ऑल द पीपल कमिंग विद इन इट्स परव्यू. जितने लोग हिंदुइज्म में आते जा रहे हैं, वो हिंदुइज्म को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करते जा रहे हैं, हिंदुइज्म मोल्ड होता जा रहा है. इसीलिए हिंदुइज्म हैज़ एज अ रिलीजन, इट हैज़ अ लॉट मेनी बिलीव्स, इट हैज़ अ लॉट मेनी कस्टम्स. कोई एक सिंगुलर बिलीफ या कस्टम नहीं होगा. लोगों के अपने अपने रिचुअल्स हैं, अपने अपने बिलीव्स, अपने अपने आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं. एंड हिंदू रिलीजन के तहत वो सारे ही क्या हैं? वैलिड हैं. बिकॉज हिंदू रिलीजन is able to absorb, it is able to assimilate, it is, it has an all inclusive character. इतना ज़्यादा इसका character है कि it is all inclusive. Anybody who comes into contact with this religion professes, propagates it in, his or her own way. इसीलिए हम कह सकते हैं guys कि हिंदू religion since ages had been able to maintain its supremacy, its youth. आज भी हिंदू रिलीजन उतना ही यंग है क्योंकि वो अभी भी क्या हो रहा है? डेवलप होता जा रहा है और बहुत चीज़ों को अपने विद इन जो है वो इंक्लूड करता जा रहा है. इट मीन्स गाइज, आप कह सकते हो कि हिंदू रिलीजन इज बेसिकली जस्ट अ वर्ड विदाउट एनी कॉन्टेंट ऑफ इट्स ओन, राइट? एंड इट इज़ जस्ट कैन बी टर्म्ड एज अ वे ऑफ लाइफ. कहा जाता है कि हिंदू रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड नथिंग मोर. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ज़रूर हैं हिंदुइज्म की, हिंदू रिलीजन की, जो मैं आपको बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, जो भी इंसान हिंदू इज़ अ पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन, सभी को यही लगता है कि एज अ हिंदू हमारा अल्टीमेट गोल इज़ द अचीवमेंट ऑफ सैल्वेशन. मोक्ष को प्राप्त करना हर इंसान का अल्टीमेट गोल होता है. अच्छे कर्म करना, ये हिंदू रिलीजन कहता है. तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हिंदू रिलीजन में फॉलो की जाती हैं. बट अदरवाइज गाइज, इट्स मेयरली अ वे ऑफ लाइफ एंड नथिंग मोर. ऐसा कहा जाता है हिंदू रिलीजन के बारे में कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड नथिंग मोर. जो इंसान आता है अपने तरीके से हिंदू रिलीजन को मोल्ड करने की कोशिश करता है. एंड हिंदू रिलीजन का एम्बिट इसीलिए ओवर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इतना ज़्यादा हो चुका है. सो गाइज, ये था हिंदू रिलीजन की एक ब्रीफ हिस्ट्री कि हिंदू वर्ड कहाँ से आया और क्यों कहा जाता है कि हिंदू रिलीजन इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इतना ज़्यादा मल्टीफेस्टेड है, और क्यों इवन सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ने एक रेजिडरी क्लॉज ऐड किया है कि हम ये तो बता सकते हैं कि हिंदू कौन नहीं है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हिंदू कौन है. उसका रीज़न यही है कि ये बहुत डाइवर्स है. सिंस एजेस ये रिलीजन स्प्रेड हो रखा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स है एज पर आर ऋग्वेदा. तो हम ये नहीं बता सकते कि हिंदू रिलीजन क्या है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, और हम ये नहीं बता सकते कि हिंदूज कौन हैं. उसका रीज़न यही है क्योंकि इट हैड एवर बीन एबल टू मेंटेन इट्स यूज एंड सुप्रीमेसी कि ओवर सो मेनी पीरियड ऑफ टाइम, सच अ लॉन्ग टाइम पीरियड, इसने सब कुछ अपने आप में एब्जॉर्ब करता क्या. सो यही रीज़न है कि एक गॉड नहीं है, एक गॉडेस नहीं है, कोई एक सेट ऑफ फिलोसफिक थॉट्स एंड बिलीव्स नहीं है, यानी कि बहुत सारे कस्टम्स, बिलीव्स एंड रिचुअल्स हिंदुइज्म में हैं, राइट. सो गाइज, अब मैं आपको अगर बताऊं सेक्शन 2 पे अगर हम आते हैं, आफ्टर हैविंग एन इंसाइट इनटू व्हाट हिंदू एंड हिंदुइज्म इज, अगर अब मैं आपको वेयर एक्ट की लैंग्वेज पे लेके जाऊं सेक्शन 2, वो क्लियरली इतना बोलता है. अब ध्यान से सुनना गाइस, ये बिल्कुल ब्रीफ करके आपको बता रही हूँ कि हु इज़ अ हिंदू. अगर इस क्वेश्चन का हमने आंसर देना है तो वो पर्सनल एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 2 से हमें पता लगता है. सो सेक्शन 2 क्लियरली सेज कि जो इंसान इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन
that person will be a Hindu, right? A person who is a Hindu by religion is obviously a Hindu. Secondly, any person who is a Buddhist, Sikh or Jain by religion, that person is also a Hindu. Guys, it is a point to be noted that Buddhism, Jainism and Sikhism are religions in themselves. ये अपने आप में religions हैं. लेकिन for the purpose of Section 2 हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए बुद्धिस्ट, जैन और सिख को भी हम हिंदू ही मानते हैं. ऑल्दो दे आर नॉट हिंदूज बाय रिलीजन, उसकी बिफोर्केशन अलग से कर दी गई है कि एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन इज अ हिंदू. सेकेंडली, any person who is a Buddhist, Jain or Sikh by religion is also a Hindu for the purposes of applicability of Hindu Marriage Act. Though they are not Hindus by religion. By religion they are Buddhist, Jain and Sikh. But they are termed as Hindus for the applicability of Hindu Marriage Act. उन पे भी applicable होगा. And उसके बाद कहते हैं कि any person who is domiciled in India, I hope if you are in touch with my videos और अगर आपने section 1 देखा है, आपको domiciled in India का meaning और इसकी importance पता होगी. तो बेसिकली उसके बाद कहते हैं कि हु इज़ अ हिंदू में आता है कि एनीबडी हु इज़ डोमिसाइल्ड इन इंडिया में डोमिसाइल्ड है बट समबडी हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू इज़ अ हिंदू. सो गाइज यही में एक रेजिडरी क्लॉज है जिसकी मैं बात कर रही थी. इट इज़ अ रेजिडरी क्लॉज मीन्स बचा हुआ क्लॉज है. हम बोल देते हैं कि जो इंसान मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन या ज्यू नहीं होगा, मान लिया जाएगा, इट इज़ प्रिज्यूम्ड, इट इज़ डीम्ड कि वो इंसान हिंदू होगा और उस पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा. अनटिल एंड अनलेस वो इंसान इस प्रिजम्पशन के रिबटल नहीं करता. रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन मतलब कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है. अब अगर कोई इंसान कोर्ट में आता है, उसको एफर्मेटिवली प्रूव करना होगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि वी आर नॉट हिंदूज, राइट, हम हिंदूज नहीं हैं और हमारे पे दो वी आर नॉट मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज, बट हम हिंदूज भी नहीं हैं. तो इसका मतलब क्या होगा कि दे हैव गॉट टू सेटिस्फाई द कोर्ट एफर्मेटिवली कि हमारे अलग से कस्टम्स और हमारे पे वो कस्टम्स प्रिवेल होंगे. इट मीन्स हम हिंदूज नहीं हैं. अदरवाइज वंस एक बार हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वो लोग भी हिंदूज होंगे. और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि गाइस हिंदू रिलीजन इतना ज़्यादा मल्टीफेसेटेड, इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि हम नहीं बता सकते कि आप हिंदूज हो या नहीं हो. सो यू हैव गॉट टू एक्सप्रेसली रिबट दैट प्रिजम्पशन ऑफ द कोर्ट. फोर्थ गाइस, एनी चाइल्ड वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, चाइल्ड वो लेजिटिमेट हो या फिर वो इलेजिटिमेट हो, अगर उसके पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, दैट पर्सन इज ऑल्सो अ हिंदू बाय रिलीजन, राइट. और उसके बाद अगर किसी इंसान ने कन्वर्जन करी है या रिकन्वर्जन करी है, वो भी कौन होगा? हिंदू होगा. फॉर एग्जाम्पल गाइज, कोई इंसान इज़ अ मुस्लिम बाय रिलीजन. मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आई गेस इन माई फर्स्ट वीडियो जो हमने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, कि अगर कोई इंसान इज़ अ मुस्लिम बाय रिलीजन, राइट, अगर वो चाहता है कि उस पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल हो, तो ही हैज़ टू कन्वर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू दिस रिलीजन, राइट. तो अगर सपोज किसी मुस्लिम ने हिंदुइज्म में कन्वर्जन कर ली है, तो वो भी कौन होगा? हिंदू फॉर द पर्पसेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. या फिर अगर किसी इंसान ने रिकन्वर्जन करी है, गाइस रिकन्वर्जन का मतलब होता है कि यू वर अ हिंदू बाय रिलीजन और बाय बर्थ, जैसे मर्जी आप मान लो, राइट. आपने क्या किया? मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्जन कर ली, बाद में यू वर नॉट सेटिस्फाइड इनफ, आपने वापस से हिंदू रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया. इट मीन्स आपने क्या करी? कन्वर्जन के बाद रिकन्वर्जन करी. तो उस पर्पस के लिए भी यू आर अ हिंदू फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. गाइस ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको ब्रीफ में बताए कि हु इज़ अ हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं बहुत ही शॉर्ट में. सबसे पहले गाइस इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 2 क्लॉज 1. सेक्शन 2 किस तरीके से है? सेक्शन 2 में क्लॉज 1 है, राइट. उसके A, B and C 3 पार्ट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसके बाद गाइस वी हैव एन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2, देन वी हैव सेक्शन 2 क्लॉज 2 एंड देन सेक्शन 2 क्लॉज 3. इस तरीके से सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डिवाइडेड है. सबसे पहले गाइज सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट हमें ये बताते हैं कि हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन. बाय रिलीजन कौन इंसान हिंदू होगा और उस पर हिंदू मैरिज एक्ट कब कब एप्लीकेबल होगा. तो सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 1 बोलता है बाय रिलीजन, वो रिलीजन के साथ बिफोर्केशन करता है. सेक्शन 2 क्लॉज 1A सेज इफ यू आर अ हिंदू बाय रिलीजन यू आर अ हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. अब गाइज हिंदू बाय रिलीजन का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली योर पेरेंट्स आर हिंदू पेरेंट्स, आपके हिंदू पेरेंट्स हैं, इट मीन्स आपका बाय बर्थ एंड बाय रिलीजन आप क्या बन गए? हिंदू बन गए. अब हिंदू बाय रिलीजन का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया ना कि हिंदू रिलीजन वैसे तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बट उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं गाइस, वो हर एक रिलीजन की होती है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं. अगर आप हिंदू बाय रिलीजन हो, इसका मतलब ये है कि यू विल बी हैविंग
आपके मन के अंदर एक डिज़ायर होगी टू अचीव द अल्टीमेट गोल को अचीव करना, अटेनमेंट ऑफ वंस सेल्फ रियलाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ सैल्वेशन और मोक्ष प्राप्त करना, अमर्त्य प्राप्त करना। ये सारी कुछ बेसिक फंडामेंटल ईथोस हैं हिंदू रिलीजन की, जो हर इंसान में होंगे इफ़ यू आर अ हिंदू बाय रिलीजन। क्योंकि गाइस हिंदुइज्म की कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको क्या करना है, अच्छे कर्म करने हैं और आपको क्या करना है, सैल्वेशन अटेन करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, अमर्त्य प्राप्त करना है। ये हिंदू रिलीजन का बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल इथोस है हिंदू रिलीजन की। अब गाइस उसको अटेन किस तरीके से करोगे, हाउ विल यू रियलाइज वंस ओन सेल्फ और हाउ विल यू अचीव द अल्टीमेट गोल विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द हिंदू रिलीजन, हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड इवन द ऋग्वेदा। तो आप किस तरीके से करोगे, उसके बहुत सारे डिफरेंट पाथ्स हैं। किसी भी पाथ को आप, किसी भी मार्ग को आप फॉलो कर सकते हो, बीट भक्ति मार्ग, बीट ज्ञान मार्ग और बीट अ कर्म मार्ग। बिकॉज गाइस आपको फेमिलियर होगा, आप भक्ति कर सकते हो, भक्ति इन द सेंस निर्गुण और सरगुण भक्ति, गॉड की फॉर्म्स भी होती हैं। जैसे कि हिंदू रिलीजन का इस आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं। आइडल वर्शिप मतलब यू हैव एन आइडल, यू हैव अ डीटी और आप उनकी वर्शिप करते हो। बट बहुत सारे ऐसे सिखिज्म में गुरु नानक देव ने कहा था कि गॉड इज फॉर्मलेस। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट आवर हिस्ट्री, आपको थोड़ा पता होगा कि गुरु नानक देव जी ने कहा था दैट गॉड इज फॉर्मलेस, उनकी कोई फॉर्म नहीं होती, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। इट मीन्स वो कि निर्गुण भक्ति। तो भक्ति मार्ग को आप फॉलो करो, आपको क्या होगा, अल्टीमेट गोल सैल्वेशन या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान मार्ग, ज्ञान मीन्स नॉलेजेबल, जिस तरीके से गौतम बुद्धा ने और महावीरा ने ज्ञान लिया था, दे बिकेम एन एनलाइटेंड वन, तो वो एक ज्ञान मार्ग है। या कर्म मार्ग, कर्म का मतलब क्या होता है गाइस, कर्म मीन्स योर डीड्स जो आप करते हो। तो कर्म, इफ़ यू आर अवेयर, तो कर्म साइकिल भी होता है, साइकिल ऑफ बर्थ्स एंड रिबर्थ्स, वो आपके कर्म बेस्ड होता है। और ये हिंदू रिलीजन की फिलॉसफी है कि हिंदू रिलीजन में ऐसा माना जाता है। सो गाइस कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स, कितनी सारी फॉर्म्स है, कितनी सारी डेवलपमेंट्स हैं हिंदू रिलीजन की, कितने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं और उनकी कितनी सारी इनकारनेशंस हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से हिंदू हो बाय रिलीजन, या तो जो मैंने आपको बताया उन बेसिक फंडामेंटल इथोस में आप बिलीव करते हो, या फिर गाइज इफ़ यू आर उन्होंने एक्सप्रेसली लिखा कि इफ़ यू आर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा, इट मीन्स वैष्णविज्म, शैविज्म और लिंगायत में बिलीव करते हो। वैष्णविज्म इज फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, शैविज्म मतलब फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, लिंगायट्स अगेन आर दोज पीपल हु आर फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा इन लिंगा फॉर्म, राइट, इन द फॉर्म ऑफ लिंगा इफ यू रिमेंबर। तो ये हो गया। अदरवाइज हिंदू मैरिज एक्ट ने एक्सप्रेसली लिखा है कि इफ़ यू बिलोंग टू प्रार्थना समाज, आर्य समाज एंड ब्रह्म समाज, then also you are a Hindu by religion for the purposes of the applicability of Hindu Marriage Act. Moreover guys, if you are a Satsangi, if you belong to a Swami Narayan sect, or if you are a Radha Swami also, then also you are a Hindu by religion for the applicability of the Hindu Marriage Act. So guys, ये importance है कि if you are a Hindu by religion, again I will be repeating it once more, that if it doesn't matter, it is not necessary that you have to be an ardent follower or believer of that religion. आप believe करो या ना करो, if you are a Hindu by religion, so you will be governed by the provisions of the Hindu Marriage Act. आप ये नहीं बोल सकते कि I have departed myself from the philosophies of this religion, मैं इसको follow नहीं करता, doesn't matter, you have got to renounce it, you have got to relinquish it. उसके बाद अगर आप किसी और religion में convert करोगे, तभी आप उस रिलीजन की पर्सनल लॉ से आप गवर्नड हो जाओगे, अदरवाइज यू विल बी स्टक बाय योर ओन ओरिजिनल पर्सनल लॉ। सो ये है हिंदू बाय रिलीजन। सेकेंडली गाइज बहुत सिंपल है, सेक्शन 2 क्लॉज 1B वो क्लियरली बोलते कि इफ़ यू आर अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, यू आर कवर्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सीधी सी बात है कि इफ़ एनी पर्सन इज अ बुद्धिस्ट बाय रिलीजन, जैन बाय रिलीजन और सिख बाय रिलीजन, तब भी आप कौन हो, हिंदू हो। इट मीन्स गाइज ऑल्दो यू आर नॉट अ हिंदू बाय रिलीजन, आप हिंदू बाय रिलीजन नहीं हो, अनलाइक दिस यू आर अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, बट स्टिल फॉर द पर्पसेस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आप हिंदूज ही हो, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस कहते हैं कि आप हिंदू हो। उसके बाद गाइज जिस रेजिडरी क्लॉज की मैं बात कर रही थी वो क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 1C वो बोलता है कि एनी पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन, इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि वो इंसान कौन होगा, हिंदू होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हिंदू रिलीजन इज़ वेरी डाइवर्स एंड वेरी मल्टीफेस्टेड। वो डाइवर्स और मल्टीफेस्टेड क्यों है वो मैं आपको ऑलरेडी बिगिनिंग में बता चुकी हूँ, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि अगर आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं हो बाय रिलीजन, तो वी विल बी प्रिज्यूमिंग कि आप कौन हो, हिंदू हो, और आप पे हिंदू मैरिज एक्ट के ही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और फॉर दैट मैटर जो भी हिंदू लॉज हैं, बी इट हिंदू सक्सेशन एक्ट,
ठीक है, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जितने भी हिंदू लॉज हैं आप पे वो एप्लीकेबल होंगे अनटिल एंड अनलेस आप उस प्रिजम्पशन की रिबटल नहीं करते। उसकी रिबटल किस तरीके से होगी? यू हैव गॉट टू एफर्मेटिवली प्रूव, यू हैव गॉट टू एफर्मेटिवली सेटिस्फाई द कोर्ट कि आप पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि आपका कोई और रिलीजन है या आपका कोई और सेक्ट और स्कूल है जो अपने कस्टम्स से गवर्नड होता है। आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास कि कस्टम्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली लॉज। तो वहाँ पे कस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक बार के लिए कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा, बट अगर आप ये रिबटल कर देते हो इस प्रिजम्पशन की तो वहाँ पे यू विल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ योर ओन कस्टम, जो आपके कस्टम्स हैं, जो आपके सेक्ट या स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं। अदरवाइज अनटिल एंड अनलेस जब तक आप ये प्रूव नहीं करोगे तब तक इट इज़ प्रिज्यूम्ड। इट मीन्स गाइज यहाँ पे क्या होगा कि ना तो आप मुस्लिम हो, ना ही आप क्रिश्चियन हो, ना ही ज्यू और पारसी हो बाय रिलीजन, लेकिन आप हिंदू बाय रिलीजन भी नहीं हो, बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी नहीं हो। इट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन है कि आप कहीं के भी नहीं हो। ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ हिंदू बाय रिलीजन तो आप इस कैटेगरी में आओगे, इफ़ यू आर अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन तो आप इस कैटेगरी में आओगे, राइट। इफ़ यू आर नॉट अ मुस्लिम, अब यहाँ पे वही तो है ना कि आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू भी नहीं हो, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन भी नहीं हो। इट मीन्स इसीलिए इसको रेजिडरी क्लॉज का नाम दिया गया है कि वो लोग जो कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे उनको कोर्ट फिट करेगा एज अ पर्सन डीम्ड टू बी अ हिंदू। देन यू हैव टू रिबट इट, उसकी रिबटल आपको करनी होगी। देन गाइस टॉकिंग अबाउट एन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्लॉज 1 के बाद एक्सप्लेनेशन आती है जो ये बताती है कि here we'll be talking about, basically we'll be talking about children, legitimate और illegitimate, then we'll be talking about converts और reconverts। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है, any child, whether a legitimate child of his or her parents or an illegitimate child, फर्क नहीं पड़ता guys, it is a point to be noted। If if there is a child, be it a legitimate or an illegitimate child, both of whose parents are either Hindu, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, इट इज़ डीम्ड कि वो बच्चा भी कौन होगा? हिंदू होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ऑब्वियसली गाइज इफ बोथ ऑफ योर पेरेंट्स आर ईदर हिंदू, ईदर बुद्धिस्ट, सिख और जैन बाय रिलीजन, आप कौन हो? हिंदू हो, whether a legitimate or an illegitimate child. It means your mother may be a Hindu, your father may be a Buddhist, both of whose parents are either Hindu, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट्स हैड टू बी हिंदूज, दोनों पेरेंट्स हैड टू बी बुद्धिस्ट और जैन्स। इफ सपोज योर मदर इज अ बुद्धिस्ट बाय रिलीजन एंड योर फादर इज अ हिंदू बाय रिलीजन, तभी भी आपका रिलीजन इज अ हिंदू रिलीजन। एज पर एक्सप्लेनेशन ए एंड बी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन ए एंड बी, यू विल बी अ हिंदू बाय रिलीजन, अ चाइल्ड वेदर लेजिटिमेट और एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर ईदर हिंदू, सिख, जैन और क्रिश्चियन बाय रिलीजन। इट मीन्स योर आई एम सो सॉरी, बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। तो योर मदर मे बी अ बुद्धिस्ट, योर फादर मे बी अ जैन, आपका जो रिलीजन होगा वो हिंदू रिलीजन होगा। तो इसका मतलब ये होता है। सेकेंडली क्लॉज बी बोलते हैं कि एनी चाइल्ड whether legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Buddhist, Jain, Sikh और Hindu by religion। तो वहाँ पे गाइस क्या होगा? अगर both of your parents, ठीक है, are either Hindu, Buddhist, Jain और Sikh by religion, तो कोई controversy नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि all these people are covered, are deemed as Hindus फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो अगर आपके पेरेंट्स इन कैटेगरीज में आते हैं तो इट मीन्स आप डेफिनेटली हिंदू हो, आपका रिलीजन कहीं पे भी डिस्प्यूटेड नहीं होगा। बट गाइस क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि इफ वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड अदर पेरेंट इज अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन, तो वहाँ पे आपका रिलीजन क्या होगा? वो एक डिस्प्यूटेड फैक्टर हो जाता है। तो वहाँ पे भी क्लियरली सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन बी क्लियरली बोलता है कि डजेंट मैटर चाइल्ड इज अ लेजिटिमेट और एन इलेजिटिमेट वन, तो कंडीशन ये रहेगी कि दैट चाइल्ड मस्ट बी ब्रॉट अप, दैट चाइल्ड मस्ट बी ग्रोन अप एज अ हिंदू। अगर आप चाहते हो कि आपकी मदर सपोज इज अ हिंदू मदर का मतलब है शी माइट बी अ बुद्धिस्ट, जैन, सिख और हिंदू बाय रिलीजन एंड योर फादर इज अ मुस्लिम बाय रिलीजन। अब कंफ्यूजन आएगी कि हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, और बच्चे का रिलीजन क्या होगा, ये थोड़ी कन्फ्यूजन आती है। तो उसके लिए कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जब आपका बर्थ हुआ ना, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ वन ऑफ योर पेरेंट्स मस्ट बी अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, एंड यू मस्ट बी ब्रॉट अप एज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख
अदरवाइज अगर आप इफ यू आर ब्रॉट अप एज अ मुस्लिम तो ऑब्वियसली आप पे मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ. तो फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इफ वन ऑफ योर पेरेंट is a Hindu, Buddhist, Sikh or Jain by religion, so it is very pertinent, very necessary that you must be grown up, you must be brought up as a person belonging to that community, that family. It means अगर आप चाहते हो कि आप पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, and obviously you are a child, you be it a legitimate or an illegitimate child. अगर आपको पता है कि आपकी मदर इज अ हिंदू मदर, तो वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल हो, पहली बात तो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ वन ऑफ योर पेरेंट्स मस्ट बी अ हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट. पहले तो ये रिक्वायरमेंट है. सेकेंडली यू मस्ट बी ग्रोन अप, यू मस्ट बी ब्रॉट अप एज अ पर्सन बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी टू विच योर मदर और योर फादर बिलोंग. मुस्लिम के तरीके से ग्रोन अप किया जाएगा तो आप पे मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा. हिंदू लॉ के तरीके से आपको ग्रो अप किया जाएगा तो आप पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा. नाउ गाइज व्हाट इफ यू आर ग्रोन अप, सपोज यू आर ग्रोन अप, ठीक है, सो एंड सो इज अ पर्सन, ही इज नॉट 10 years ओल्ड एंड उसके मदर हिंदू मदर थी और उसके फादर मुस्लिम थे. ऑब्वियसली सिंस ही इज ब्रॉट अप, इज ग्रोन अप एज ए हिंदू, सो ही इज अ हिंदू बाय रिलीजन फॉर द पर्पसेस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. बट गाइज व्हाट इफ हिज और हर मदर डाइज एट दैट एज, वहाँ पे गाइज डजंट मैटर आपके हिंदू पेरेंट इज स्टिल अलाइव और नॉट, इफ यू आर ग्रोन अप एज अ हिंदू यू आर अ हिंदू. Moreover, अगर suppose after 10 years or 20 years your mother had converted to Islam, your father was already a Muslim at the time of your birth, your mother was a Hindu, but thereafter she converted herself to Islam. वहाँ पे भी if you are grown up, if you are brought up as a Hindu, you will be a Hindu despite the fact that none of your parent is a Hindu now. 10 साल हो चुके हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई भी पेरेंट हिंदू नहीं है. Your father was a Muslim by religion and your mother had converted to Islam. But you were brought up and grown up as a Hindu, so you are Hindu for the purposes of applicability of the Hindu Marriage Act, despite the fact that none of your parent is a Hindu by religion. क्योंकि at the time of your birth आपकी mother हिंदू थी ना, and she brought you up as a Hindu, इसीलिए बाद में चाहे उन्होंने conversion कर ली, but it is deemed कि आप अभी भी कौन हो, हिंदू हो. So guys ये important है explanation में A and B. चाइल्ड पे बेस्ड है, बाय बर्थ बेसिकली आपके रिलीजन को जब डिटर्मिन किया जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्वियसली द रिलीजन ऑफ योर पेरेंट्स, either both of the parents or one of your parents, then you must be brought up as a person belonging to that community, right? उसके बाद guys next is by conversion or reconversion. Conversion reconversion में मैंने आपको बता दिया कि if you are a Hindu right, and you have converted to some other religion, obviously it means you have abandoned, you have renounced, and you have relinquished your original personal law in favor of some other personal law. It means अगर आपने conversion कर ली है तो अब आप हिंदू नहीं हो, लेकिन if you have reconverted back to Hinduism, so obviously you are a Hindu for the purposes of applicability of the Hindu Marriage Act. Conversion किसी भी तरीके से हो सकती है, हिंदुइज्म से इस्लाम में हो सकती है, या क्रिश्चियनिटी, ज्यू और पारसी बन सकते हो. अगर आप ऑलरेडी मुस्लिम हो तो आप हिंदुइज्म में आ सकते हो. तो कन्वर्जन कैन बी वाइसा वर्सा एंड रिकन्वर्जन, राइट. आई होप आप गाइस आपको ये क्लियर हो चुका है. एंड गाइस कन्वर्जन बेसिकली होती कैसे है, मोड्स ऑफ कन्वर्जन कोई ज़्यादा नहीं होते हैं. इट इज़ बेसिकली बाय अंडरगोइंग अ फॉर्मल सेरेमनी ऑफ कन्वर्जन विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिलीजन टू विच कन्वर्जन इज सॉट. हर एक रिलीजन के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने मोड्स ऑफ कन्वर्जन होते हैं. अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो विच आर क्वाइट सिंपल, यू गेट कन्वर्टेड टू अदर पर्सनस रिलीजन. बट गाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस करी हैं और उन्होंने कहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ कन्वर्जन कुछ बहुत ही ईजी मोड्स ऑफ कन्वर्जन है. वो ये है कि इफ़ अ पर्सन ही और शी हैड एक्सप्रेसली कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन, तो आपका सबसे पहले तो उस कन्वर्जन में योर इंटेंशन मस्ट बी वेरी जेन्युइन. यू मस्ट हैव अ जेन्युइन इंटेंशन ऑफ कन्वर्जन, बोनाफाइड जेन्युइन इंटेंशन ऑफ कन्वर्जन. गाइस बहुत बार होगा, हम अभी बाद में देखेंगे व्हाइल वी आर कवरिंग द हिंदू मैरिज एक्ट, अलॉट मेनी पीपल, अलॉट मेनी हिंदू मेल्स पर्टिकुलरली, गाइस दे गेट कन्वर्टेड टू इस्लाम जस्ट बिकॉज जो मुस्लिम रिलीजन है वो अलाउ करता है अ मैन टू हैव 4 wives एट अ टाइम. इट मीन्स गाइज अगर एक हिंदू मेल, हिंदुइज्म में मोनोगेमी है, इट मीन्स यू कैन नॉट गेट मैरी मोर देन वंस, ठीक है ना. अगर आपका स्पाउस इज स्टिल अलाइविंग, इफ़ योर स्पाउस, इफ़ योर हस्बैंड एंड वाइफ इज स्टिल अलाइव, तो वहाँ पे उनके रहते हुए यू कैन नॉट गेट सेकेंड, यू कैन नॉट गेट मैरिड अगैन. इट मीन्स वो बाइगेमी होगी विच इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर IPC. अब बहुत लोग क्या करते हैं, हिंदू मेल्स जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ मैरिज, more than one marriage, they get converted to Islam. Islam religion को अडॉप्ट करते हैं बिकॉज उस रिलीजन में क्या है, you can have, a Muslim male can have more than one wife, 4 wives at a time आपकी हो सकती हैं. इट मीन्स गाइज वहाँ पे आपका इंटेंशन
of conversion to Islam was not a genuine, it was not a bona fide intention, वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज करने का इंटेंशन था। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस बोलती हैं कि कन्वर्जन आप कर सकते हो बाय अंडरगोइंग द फॉर्मल सेरेमनीज ऑफ कन्वर्जन प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिलीजन टू विच कन्वर्जन इज सॉट, बट उस टाइम पे योर इंटेंशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर आप कर रहे हो कन्वर्जन देन योर इंटेंशन मस्ट बी वेरी जेन्युइन, वेरी बोना फाइड इंटेंशन, ठीक है। आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप क्यों उसको कर रहे हो, कपल्ड विद योर कंडक्ट। अब ये भी नहीं कि यू हैव कन्वर्टेड योरसेल्फ टू इस्लाम विद अ जेन्युइन इंटेंशन और फिर भी स्टिल आप हिंदुइज्म को ही फॉलो कर रहे हो, हिंदू टेम्पल्स में जा रहे हो। तो इट मीन्स टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन। फर्स्ट इज योर इंटेंशन विच मस्ट बी वेरी जेन्युइन, वेरी बोनाफाइड। कोई अल्टीरियर मोटिव आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कन्वर्जन को लेके, अदरवाइज वो एक वैलिड कन्वर्जन नहीं होगी। सेकेंडली दैट कन्वर्जन मस्ट बी कपल्ड विद योर कंडक्ट, with your behavior. You must accept it, you must practice and profess it. Moreover, you had been following it for quite some time. थोड़े साल हो चुके हैं आपको फॉलो करते हुए, फिर हम ये मानेंगे कि you have converted yourself, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट या सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन अकेला सफिशिएंट नहीं होगा। These things must be clubbed, these things must be coupled for a conversion to be a valid conversion as per judicial interpretations. Since a long time period judiciary ने ये इस चीज़ को इवॉल्व किया है। उसके बाद गाइज बहुत ही ईजी है, वी हैव एक्सप्लेनेशन 2, वी हैव सेक्शन 2, क्लॉज 2 एंड 3। क्लॉज 2 बेसिकली टॉक्स अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। क्लॉज 2 सेक्शन 2 क्लॉज 2 बेसिकली बोलता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन, नथिंग इन दिस एक्ट, बेसिकली वो ये बोलते हैं कि इस एक्ट में जो मर्जी लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें जो मर्जी लिखा है कि जो भी इंसान हिंदू है, हु इज़ ए हिंदू, वही तो यहाँ लिखा है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 एक्सप्रेसली बोलते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है ऑफ सेक्शन 2, अगर कोई भी इंसान शेड्यूल्ड ट्राइब है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 366 क्लॉज 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस इंसान पे हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। गाइस इसका रीज़न ये है, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था इन एन इंट्रोडक्टरी क्लास, कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर दोज पीपल हु आर स्टिल गवर्न्ड बाय देयर कस्टम्स, बाय देयर बिलीव्स एंड रिचुअल्स। तो हम ये मानते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, जिनको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 366 क्लॉज 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे कहा जाता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है विद इन द मीनिंग ऑफ दैट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कोर्ट में आके ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदूज़, बुद्धिस्ट, सिख या जैन बाय रिलीजन नहीं हैं, और ना ही हम मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू हैं। यानी कि इट इज़ डीम्ड, ये मान लिया गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर एन एक्सेप्शन, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज शेड्यूल्ड ट्राइब इज़ अ कम्युनिटी विच इज़ स्टिल गवर्न्ड बाय देयर ओन कस्टम्स, बाय देयर ओन बिलीव्स एंड रिचुअल्स। उनके खुद के कुछ संथाल्स होते हैं, संथाल कस्टम्स एंड बिलीव्स होते हैं, उन्हीं से वो गवर्नड होते हैं, और उन पर हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। Notwithstanding anything contained in it, यानी कि in spite of anything contained in subsection 1 of section 2, ठीक है, these people, scheduled tribes, are deemed to be an exception to section 2 clause 1 or to the applicability of the Hindu Marriage Act until and unless central government by a notification in the official gazette otherwise directs। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कहती तब तक इट इज़ डीम्ड कि ये लोग क्या हैं, दे आर अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद गाइज सेक्शन 2 क्लॉज 3 बहुत सिंपल है, वो सिर्फ इतनी सी बात करते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑल दो बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख आर नॉट हिंदूज बाय रिलीजन, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दीज पीपल आर नॉट हिंदूज बाय रिलीजन बट दे आर डीम्ड टू बी हिंदूज फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और कहा है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जितने भी लोग हिंदूज हैं, बीट बुद्धिस्ट, जैन और सिख, who happen not to be Hindus by religion but they are deemed to be Hindus for the purposes of applicability of the Hindu Marriage Act, and सभी को क्लब करके एक वर्ड यूज़ हुआ हिंदूज। तो कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट जिस जिस इंसान पे एप्लीकेबल होगा, हर उस इंसान को हम हिंदू कहेंगे, डजेंट मैटर वो हिंदू बाय रिलीजन है या नहीं है। तो इतने से बात की गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में, इतनी सी बात की गई कि सारे लोगों को हम हिंदूज ही बोलेंगे, चाहे वो बुद्धिस्ट हों बाय रिलीजन, चाहे वो जैन या सिख हों बाय रिलीजन। इट मीन्स दे आर नॉट हिंदूज बाय रिलीजन, बट सिंस हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 1, तो उनको हम हिंदूज ही कहेंगे। आई होप गाइज आपको क्लियर हो चुका है सेक्शन 2, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड प्रिपेयर इट वेल गाइज। सो गाइज आई विल बी कमिंग अप विद मोर सेक्शंस ऑन द हिंदू मैरिज एक्ट। Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.